हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल जेनेटिक्स। मेंडल के पूरे जेनेटिक्स के फील्ड में क्या उनका योगदान था और क्या क्या उन्होंने किया, उसको हम लोग पूरे डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाउ देखते हैं मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो बेटा मेंडल ने इनहेरिटेंस के फील्ड पे और जेनेटिक के फील्ड पे क्या क्या किया देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस रिफर्स टू द पासिंग ऑन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किसी भी कैरेक्टर्स का या ट्रेट का पास होना कहलाता है इनहेरिटेंस। और ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए। मतलब कि डीएनए ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज वर्क एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन पे अपना वर्क स्टार्ट किया और एक लॉ प्रपोज किया जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इतना सारा काम इन्होंने किया इसलिए इनको जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पाइसम सटाइवम, जिसे नॉर्मली बोला जाता है पी प्लांट, पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। अब वो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? जैसे कि पाइसम सटाइवम में डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स दोनों थे। इसी को ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोला जाता है। मतलब एक कैरेक्टर के अगेंस्ट उसका अपोजिट कैरेक्टर होना, इसी को ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो अगर शेप ऑफ सीड्स की बात करेंगे तो डोमिनेंट ट्रेट राउंड शेप एंड रिंकल्ड शेप होगा रेसेसिव ट्रेट। वैसे ही कलर ऑफ सीड की बात करेंगे तो येलो कलर होगा डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर होगा रेसेसिव ट्रेट। कलर ऑफ पॉड ग्रीन होगा डोमिनेंट, येलो कलर का होगा रेसेसिव। शेप ऑफ पॉड की बात करेंगे तो फुल्ली शेप्ड होगा डोमिनेंट की बात करें तो, और अगर रेसेसिव की बात करें तो फ्लैट एंड कंस्ट्रिक्टेड। प्लांट के हाइट की बात करें तो टॉल एंड शॉर्ट। पोजीशन की बात करें तो एट लीफ जंक्शन एंड रेसेसिव होगा एट टिप ऑफ ब्रांच। फ्लावर के कलर की बात करेंगे तो पर्पल कलर का होगा और व्हाइट कलर का होगा। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। अब ये जो पाइसम सटाइवम था, इस प्लांट को उन्होंने क्यों लिया, उसके कारण रीजन क्या है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनको पाइसम सटाइवम में दिखे, इसलिए। दूसरा रीजन ये है कि इसका लाइफ जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। पी प्लांट का जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है। नेक्स्ट, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग पी प्लांट में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो उसमें ऑलरेडी होता ही है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, एक बार के फर्टिलाइजेशन से ही लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब मोनोहाइब्रिड की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब अगर हम लोग एक ही कैरेक्टर को लेकर दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराएंगे तो इसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल के लिए टॉल एंड ड्वार्फ। तो देख लेते हैं क्या होता है टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉस करके। टॉल प्लांट लेंगे, कैपिटल टी, इसको बोला जाता है जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है जीनोटाइप। मतलब फिनोटाइप, जिसे फिजिकल अपीयरेंस बोला जाता है। फिजिकल अपीयरेंस जो हम लोग बाहर से देख के बता पा रहे हैं कि टॉल है प्लांट या शॉर्ट है, कलर कैसा है, ये सब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। और उसके पीछे जेनेटिक मेकअप जो होता है उसे ही बोला जाता है जीनोटाइप। तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी। वहीं ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। अब इन दोनों का गैमिट जब निकाला जाएगा तो इसका गैमिट आएगा कैपिटल टी, इसका गैमिट आएगा स्मॉल टी। दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में जब हमें मिला प्रोजेनी तो ये कैसा होगा? टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि हमने देखा था टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है और ड्वार्फ प्लांट
रेसेसिव कैरेक्टर को। तो डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को मास्क कर दे रहा है, इसीलिए यहां पर कैपिटल टी टॉलनेस शॉर्टनेस को मास्क कर दिया। अब F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी आया है टॉल प्लांट, इसी को हम लोग सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस क्या मतलब, इसी प्लांट का क्रॉस कराएंगे सेम प्लांट से। अब F1 प्रोजेनी का जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो उसके अलग अलग गैमिट्स आएंगे, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कराएंगे जब हम, तो 3 टॉल प्लांट मिलेंगे और 1 ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, बट इनका जीनोटाइप अलग अलग होगा। कैपिटल टी ये टॉल का है, लेकिन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉलनेस का ही है, यहां पर हमने देखा था। वही स्मॉल टी ड्वार्फ। नाउ इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या होगा, टॉल प्लांट ये रहा और वही प्लांट या शॉर्ट प्लांट ये रहा। इनका जब क्रॉस कराया गया तो हमको प्लांट्स मिले जो सभी क्या थे, टॉल थे। अब इन इसी टॉल प्लांट का जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी का जब फिर से क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस बोला जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ क्रॉस, तो उस इसमें फिर 4 प्लांट मिलेंगे, जिसमें से टॉल प्लांट आएगा, टॉल एंड शॉर्ट। अब इसमें फिनोटाइप क्या हो रहा है, 3 टॉल मिल रहे हैं, और जीनोटाइप क्या हो रहा है, सॉरी 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और डिटेल में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1 प्रोजेनी आर नो मीडियम हाइट, मतलब कि F1 जनरेशन में जो हमको प्लांट मिला उसमें कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं था और ना ही शॉर्ट हाइट का प्लांट था। सभी प्लांट क्या थे, टॉल थे। क्यों टॉल थे, क्योंकि टॉल वाला जो जीन था उसने ड्वार्फ वाले जीन को क्या कर दिया था, मास्क कर दिया था। तो सभी प्लांट क्या थे, टॉल थे। सेकंड जनरेशन में जब कराया गया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 3 प्लांट टॉल एंड 1 प्लांट ड्वार्फ। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटिपिक मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, तो फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन क्या क्या आएगा, 3:1, 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। वहीं जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। कैसे 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी वाले आए, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आए और 1 स्मॉल टी वाले आए। इसी को ही बोला जा रहा है जीनोटिपिक रेशियो, है ना। तो फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, एंड जीनोटाइप क्या हो रहा है, जेनेटिक मेकअप। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग देख लिए, है ना। ऑब्जर्वेशन क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, कि F1 प्रोजेनी वर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट। F1 प्रोजेनी जो थे सभी टॉल प्लांट थे, और वही F2 प्रोजेनी क्या थे, 1/4 वर शॉर्ट एंड 3/4 वर टॉल। तो मतलब कि एक ही प्लांट था शॉर्ट एंड 3 प्लांट क्या थे, ड्वार्फ, सॉरी टॉल। ठीक है। नाउ फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1। कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट while small t is short plant. Okay, a single copy of t is enough to make the plant tall. हम लोग देख रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या हो रहा था, टॉल प्लांट ही है। इसका मतलब क्या है कि एक ही अकेला सिंगल कैपिटल टी यही इनफ है किसके लिए, टॉलनेस के लिए। while both copies have to be t for the plant to be short. तो मतलब कि अगर कोई शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी, तो शॉर्ट होने के लिए दोनों स्मॉल टी साथ में होगा तभी ये शॉर्ट होगा। कैरेक्टर ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ।
मतलब कि ये जो कैपिटल टी है वो अकेला ही एक्सप्रेस कर ले रहा है, तभी तो ये अकेला टी होते हुए भी टॉल है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, मतलब कि अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी बोला जा रहा है तो इसमें सिर्फ कैपिटल टी का ही टॉलनेस शो हो रहा है ना, स्मॉल टी का जो कैरेक्टर है वो मास्क हो जा रहा है, इसलिए ये जो स्मॉल टी है उसको रिसेसिव ट्रेट बोला जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस को भी देखने वाले हैं, तो आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।